वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज वीडियो हम करेंगे रिव्यू एंड मैन एंड द वास्प। अब जो है इसका नया पार्ट आने वाला है मूवी का, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। पर उसके अलावा इससे पहले इस मूवी का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं उसको लेकर, और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं जल्दी डिस्कवर करूं, पर मुझे लगा काफ़ी वेट करना पड़ेगा। पर तभी जल्दी पता चला कि इसका नया पार्ट आ रहा है। तो चलिए जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसकी स्टोरी और इस मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है सबसे पुराने एंड मैन्स को लेकर, मतलब एंड मैन और वुमन को लेकर, जहाँ पे तो ये भी द एंड मैन एंड द वॉस्प की जोड़ी की तरह लग रही होती है, जो रोकने निकलते हैं एक मिसाइल को, जिसको रोकने के लिए उसके अंदर से उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें टारगेट पे लॉक हो चुका था। जिसके लिए उसके अंदर जाने के लिए उन्हें नैनो साइज या फिर बहुत छोटा साइज होना पड़ेगा, जो कि स्टील के पार जाने में उनकी मदद कर सके। लेकिन जो करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो वास्प थी वो ऐसा करती है और छोटियों के अंदर उड़ती हुई चली जाती है और सर्किट डैमेज करके बॉम्ब डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो खुद खो जाती है उसके वजह से क्वांटम रेल्म में, क्योंकि उनका साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। और क्वांटम रेल्म से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन एंड मैन वन मूवी में जब ये इनका एंड मैन बन जाता है, तो ये क्वांटम रैल्म के अंदर चला जाता है गलती से, और वहाँ से किसी तरह से बाहर भी आ जाता है, जिसके बाद सब कुछ बदल चुका था और इन्हें शायद एक हिंट मिल चुका था कि ये भी क्वांटम रैल्म से बाहर निकलने का तरीका निकाल सकते हैं। तो अब नए ब्लूप्रिंट के साथ नए प्लान बनाए जा रहे हैं क्वांटम रैल्म में घुसने की, और की जाने वाली है पहले वास्प और उसकी बीवी को वापस लाने की कोशिश। पर कहानी के दूसरे पड़ाव पर हमारा एंट मैन अब हाउस अरेस्ट पे, जो कि शायद अपने पहले के कारनामों की वजह से अब हाउस अरेस्ट हो चुका है, जो यहाँ अपने बेटे के साथ खेल रहा है छुपन छुपाई या फिर चींटियों की बस्ती है मस्ती। पर जो दोनों मिशन में एक संगीन मिशन, जहाँ पर इन्हें खजाना ढूंढना और आखिर में मिलती है इसकी एंट मैन वाली ट्रॉफी, जो कि इसकी बेटे ने उसको गिफ्ट किया था, जिसमें लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट नानी है। पर ओवरऑल हम बढ़ते हैं कहानी के मेन फेज में आगे, जहाँ खेल खेल में इसका पैर गेट से बाहर चला जाता है, जिस पे लगा हुआ है सेंसर, जिसके घर से बाहर निकलते, मतलब घर के रेडिएटर से बाहर निकलते ही भोंपू बजना शुरू हो जाता है, जिसके साथ एफबीआई यहाँ हाजिर हो जाती है पूछताछ और छानबीन के लिए, जहाँ पहली बार किया गया इसका एंट मैन के कांड शायद इन्हें रास नहीं आया। तो एक बार फिर से बता दो कि ये है हाउस अरेस्ट पर, जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, और इसके पास 3 दिन और है हाउस अरेस्ट का, जिसके बाद ये अब आज़ाद हो जाएगा। तो सारे बेहतरीन तरीके की चीज़ें ट्राई कर रहा होता है घर पर रहकर, जो भी किया जा सकता है, जैसे मैजिक ट्रिक्स सीखना, डांस, गाना, नाचना वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें जिस मूवी से अब हम सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसी हाउस अरेस्ट में रहे थे काफ़ी समय तक। तो काफ़ी सारे कामों में नाना भी शामिल होता है, जहाँ नहाते हुए सो जाता है और उसे झलकी आती है क्वांटम रैल्म की, और एक फेस की, जहाँ पे एक औरत होता है और अपने बच्चे के साथ लुका छुपी खेल रहा होता है, जहाँ पर ये उसको ढूंढ लेता है और शीशे में खुद को एज अ औरत देख पाता है, जो काफ़ी हद तक हॉरर जॉनर लग रहा है। तो आगे ये बात वो बताता है उन अंकल को, जिन्होंने पहली बार उसको क्वांटम रैल्म या फिर एंट मैन की शक्तियाँ दी थी, जो शायद ये सिर्फ बोल के ख़त्म कर देता है, उनकी बात शायद इससे पूरी प्रॉपरली हो नहीं पाती। पर बाद में कोई आता है इसको लेने के लिए और इसे किडनैप कर लेता है या कर लेती है। तो अब क्या ये पुलिस के घर पहुंच जाएगी और उसका टर्मिनेशन रुक जाएगा, मतलब 3 दिन की जो मोहलत थी पूरी होने वाली, पूरी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सोल्यूशन है एक चीटी, जो कि इसका रूटीन कॉपी करने वाली है, जैसे कि खाना पीना नहाना धोना जो भी ये करता था, सारी चीज़ें उसी हिसाब से। तो ये पहुंचते हैं इनके रिसर्च लैब में, जहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस होती है, और ये जान पाते हैं कि इसको झलकी आ रही थी उस जगह से इसकी मॉम की, मतलब उन्होंने संदेश भेजा इसके थ्रू इनको कि वो क्वांटम रैम से इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल ये लोग बढ़ रहे होते हैं अपने मिशन में आगे, जहाँ पे ये डर रहा होता है कि अगर उसे घर पे आए वो लोग और उन्होंने इसको नहीं देखा, तो इसकी सस्पेंशन हमेशा के लिए बढ़ जाएगी और ये जेल चला जाएगा। पर इन सब डर के बीच में ये जिस बिल्डिंग में था, वो बिल्डिंग भी छोटी हो जाती है और उसको भी ये लोग पैक करके ले जा रहे होते हैं। मतलब ये ज़मीन पे जब ये लोगों ने बिल्डिंग लगाया, क्या किसी ने सोचा नहीं होगा बिल्डिंग यहाँ कैसे आई? पर फिलहाल वो कहीं छुप नहीं सकता, तो उनके साथ चल देता है इनके सफ़र में आगे। तो अब इन्हें वो सुरंग चालू करने और उसकी मांग को वापस लाने के लिए चाहिए हुई पुर्जा, जिसके लिए जाती है किसी डीलर के पास, जो कि पुर्जा देने से मना कर देता है और उसे चाहता है कि इनके प्रोजेक्ट में वो हेल्प करे। पर दोनों तरफ से बात नहीं बन पाती, पर साथ में पुर्जा ना देने के वो पैसे भी इनके रख लेता है अपने पास ही। पर अब क्या होगा, पुर्जा और पैसा दोनों हाथ से गया। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यान के पास है वास्प की ड्रेस, जिसके बाद वो पंख ला के एंडमैन बनती हुई छोटी बड़ी होती हुई उसको धोना शुरू कर देती है, जिसका हर जाना सच में भुगतना पड़ता है इनको पैसे रखने के और पार्ट्स ना देने के। तो सबको डेकोरेटिव तरीके से, पावरफुल तरीके से, कमाल के तरीके से, अमेजिंग तरीके से धोते हुए ये इनका एंड करके पुर्जा ले लेती है, और पैसे भी शायद ले सकती थी, लेकिन पैसे वापस कर देती है। पर तभी यहाँ पहुँचती है कोई और शख्स भी, जो कि इस पुर्जे और इस मिशन के पीछे पड़ी है, जो ग्लिच करते हुए इनके पास आती है और उनके बारों से बचती चली जाती है, और उसको बचाने हमारा एंड मैन चीटी और बैठ के पहुँचता है। पर उसके बाद वो
वहाँ से निकल चुकी होती है और पार्ट ले चुकी होती है, और साथ में लैब लेने के लिए उसके डैड की गर्दन के अंदर से गुत्ती पकड़ लेती है और अंदर से पकड़ कर उनकी गर्दन को वो मांगती है लैब, जिसको वो मना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लैब और उस सुरंग की टेक्नोलॉजी दोनों उसके पास है, और अब वो उस सुरंग का कुछ करना चाहती है, देखते क्या करती है उसका वो। तो सुरंग गई, लैब गई और उसकी टेक्नोलॉजी भी गई, जहाँ पर इनके पास ऑफिस मात्र के लिए एक जगह बचती है, जो होती है एंट मैन की ऑफिस, जहाँ पे वो जॉब करता है बेसिकली, या फिर उसका खुद का फर्म या पार्टनरशिप है जो भी है, जिस जगह वो बहस करते हैं बहुत सारी, और फिर कंक्लूजन में निकलते हैं काम को लेकर, जहाँ पे इन्हें ढूंढना है लैब को। और लैब वो लेके गई है जो कर रही है फेजिंग, फेजिंग बोलते हैं क्वांटम लैंड की फेजिंग, जहाँ पे कभी धूप कभी भाप कभी छाँव, मतलब कुछ अलग अलग रूप में परिवर्तित होकर वो इनके हाथ के वारों से बच रही है, और इस तरह से वो लड़ रही है। तो कभी दिख रही है और गायब हो रही है, जिस तरह से वो पहुंच जाती है अपने ठिकाने पे जहाँ वो रहती है। और हैरानी की बात यह है कि ये उसकी उस ड्रेस के वजह से नहीं हो रही है, उसके अंदर से हो रही है, जिससे वो काफ़ी तकलीफ में भी लग रही है, जो अपने साथ लेकर पहुंचते उस लैब को अपने ठिकाने पर, और खुद को स्टेबल रख पा रही है। अब स्टोरी के अगले फेज में हम पढ़ते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट या फिर लेक्चरर के पास, जिस जो कि दोस्त है इन साइंटिस्ट के, जो अंकल एंट मैन की ड्रेस बनाते हैं, पर वो उससे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका राइवल या फिर दोस्त था, जिससे दोस्ती टूट सी गई थी। तो इस चक्कर में ईगो के वजह से मिलना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग मिलने चाहते हैं उनसे, ताकि कोई तरीका वो ढूंढ सके उस लैब को ढूंढने का, जो उनके हिसाब से एक तरीका या तरीका बता रहे होते हैं, जो दूसरे बंदे हजम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हिसाब से टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यही था उनकी राइवलरी और दोस्ती में खोट का मेन कारण, जो हर दोस्ती हर तरह के प्रोफेशन में खोट ज़रूर ला देती है। तो इस तरह से इनकी बहस शुरू हो जाती है, और फिर लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, पर पुलिस यहाँ पहुँच जाती है, जिससे बचने के लिए वो निकल रहे होते हैं। लेकिन जहाँ एक तरीका होता है कि ये ट्रैकर को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं, अगर ये एक रेगुलेटर में सारी डिफ्रैक्शन को एडजस्ट कर दो, तो जो मेरे सर के पार गई, पर ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरह से सिग्नल को भेज पाए उसके थ्रू, तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता, क्योंकि इसके नए सूट में एक भी डिफ्रैक्टर नहीं थे, और डिफ्रैक्टर उसके पुराने सूट में थे, जिसके लिए उनको उसका पुराना सूट चाहिए होगा, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे पुराने एंटमैन ने। लेकिन नहीं, उसका वो सूट अभी भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है उसके पास, जिसको उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बजाय उसके उसने उसको छुपा कर रख दिया है अपने बेटे के उस ट्रॉफी में, जो कि शुरुआत हमने देखी थी। तो उसे उसके स्कूल जाकर उस ट्रॉफी को लेकर आना है, और उस ट्रॉफी के अंदर से अपनी वो ड्रेस निकालनी है, ताकि ये लोग डिफ्रैक्टर का यूज़ करके उस लैब को ढूंढ सके। तो पहुंचते हम लोग स्कूल में, जहाँ पे एंड मैन का ये नया सूट सही से काम नहीं कर रहा होता, मतलब जहाँ वो कभी एकदम छोटा हो जाता, तो कभी एकदम काफ़ी बड़ा हो जाता, और फिर लास्ट में एक बच्चे के साइज़ का होकर रह जाता है, जहाँ पे बच्चे के कपड़े पहनकर वो स्कूल में घूमता हुआ ढूंढता है उस डिफेक्टर वाले सूट को, मतलब पुराने सूट को। तो ये बच्चा स्कूल से वापस आ चुका अपनी गाड़ी में, जिसको उसके अंकल शायद आइसक्रीम और बर्गर दिलाने वाले हैं। तो ओवरऑल इन्हें सूट मिल चुका पुराना, और इन्हें यूज़ करना डिफ्रैक्टर का, और बिंगो इन्हें मिल जाता है वो ठिकाना जहाँ पर वो लैब हो सकता है। तो ये दोनों निकलते हैं अपने एडमेंट के कॉस्ट्यूम में उस लैब को उठाने के लिए, जहाँ पर वो लड़की सो रही होती है, पर तभी वो जग जाती है और इन पे वार करके इन्हें बेहोश कर देती है। जिसके बाद होते हैं कुछ बड़े बड़े खुलासे, क्योंकि इस लड़की के ऐसा होने के कारण इसके डैडी है, जिससे ऐसा होने में कोई सुकून नहीं मिलता, उसे काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। जहाँ वो बताते हैं अपने मॉम और डैड की कहानी, जो कि इसके साथी थे या पार्टनर थे, जहाँ वो कर रहे थे रिसर्च क्वांटम रेल्म में। और एक दिन वो रिसर्च आउटबर्स्ट हो जाती है, और उससे काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट होता है, जहाँ सब मारे जाते हैं, पर ये लड़की बच जाती है, पर उस पर असर कुछ नेगेटिवली होता है, और उसे मिलता है मॉलिकुलर डिसइक्विलिब्रियम नाम की बीमारी, जहाँ पे उसके शरीर के हर एक पार्ट को धीरे धीरे डिसेंबल और असेंबल किया जाता है, जहाँ पे ये हो है भी और नहीं भी, और जिस प्रोसेस में से काफ़ी दर्द फील करना पड़ता है, जिससे वो ग्लिच करने लग जाती है। अब उस समय इसका पार्टनर भी शील्ड का हिस्सा था, जिस समय उसको पता चला इस लड़की के बारे में, और इसने उसको अपनी शक्तियों को काबू करना सिखाया, पर शील्ड वालों को उसने मौका दिखा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया लोगों को टपकाने में, यहाँ शायद ही कोई और ही शील्ड है, या फिर शील्ड का भी बुरे काम भी किया करती थी, मतलब शील्ड काफ़ी बड़ा, तो कोई सा भी सेक्टर उसका बुरा हो सकता है, पर ओवरऑल बाद में जब शील्ड का इसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, तो ये इसको ले आया बंदा, ताकि ये इसको ठीक कर सके। अब जहाँ पे ये बहुत पहले से ही मारना चाहती थी इस डॉक्टर को, पर ऐसा करने से उसके पार्टनर ने उसको रोका। तो ओवरऑल ये इस क्वांटम रैल्म या फिर इस सुरंग का इस्तेमाल करके इसके अंदर के एक्सेस क्वांटम पावर को खींचकर इसको ठीक करना चाहते हैं, जिस कारण से वो मर भी सकते हैं, जैसा कि मानना है हमारे साइंटिस्ट का। तो यहाँ से बचने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें दिल के दौरे का बहाना करना पड़ता है, जिसकी दवाई उस डब्बे में होने का दावा किया जाता है। जिस डब्बे को खोलते हैं उसके अंदर से निकलती है बहुत सारी ट्रेंड चीटियाँ, और वो ट्रेंड चीटियाँ इनके हाथ को खुलवा देती है, और ये लोग वहाँ से सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं।
तो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें साइंटिस्ट के, जो शायद बुरा हो सकता है, तो वो बुरा शायद नहीं भी है, क्योंकि जो उस बच्चे के माता पिता थे उन्होंने जो प्लान यूज़ किया था वो इसका चुरा हुआ प्लान था, जहाँ पर उन्होंने शायद सबको सही से नहीं समझा था और उन्होंने की इस गलती की वजह से क्वांटम लैम्प का अपोजिट इफेक्ट सबके ऊपर हुआ और काफ़ी सारे लोग उनकी वजह से मारे गए। जैसा होने के पीछे इन साइंटिस्ट का कोई हाथ हम दावे से कह सकते नहीं है, पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इसमें उस बच्चे के माँ बाप की ही गलती थी। बट ऑन द अदर हैंड एंड मैन के दोस्त को कोई प्लान पास कराना होता है अपने काम को लेकर, जिसके लिए वो उसकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंचने जा रहा होता है, लेकिन जिस समय उस तक पहुंच जाते हैं कुछ गुंडे जो उस पर यूज़ करते हैं सच की सुई का, या फिर वो डर ख़त्म करने वाली सुई जिससे लोग सच बोलने लग जाते हैं। ओवरऑल जो भी ऊपर जिसका इस्तेमाल करते हैं वो उसके ऊपर जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन लगने का तो पूछा जाता है कि कहाँ है स्कॉट, तो स्कॉट से पहली बार तब मिला जब वो जेल में था और उसमें से बताया कि उसका तलाक होने वाला है और वो जेल में ही फंसा हुआ है। मतलब एक मिनट, ये नहीं सुनना था उसको जिसको सही जवाब चाहिए था, तो वो कुछ और चीज़ें पूछता है और उस पर भी ये बोलना शुरू कर देता है। मतलब ये एक सही में टेप रिकॉर्डर टाइप है जिसको अगर ऑन करो तो ये बजता ही रहता है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि स्कॉट कहाँ पर था। तो फिर तो स्कॉट जेल से निकला, जेल से निकले उधर मिलता है हैंग से और उसके लिए काम करना शुरू करता है, जहाँ मिलता है होप से और होप करता है काफ़ी सारे मजे। पर फिर वो देखा जाता है सिविल वॉर में, जिसकी वजह से वो उससे नाराज़ हो जाती है और दोबारा दोनों मिलते नहीं, जहाँ पे वो घर में बंद रहता है और घर में बंद रहने का तो मिलता है दोबारा होप से, और फिर वो दोनों काम करना शुरू करते हैं, जहाँ पे उसके बाद वो बता देता है गलती से कि उसकी कंपनी बंद होने वाली है। मतलब बस इसकी ये सारी बातें ज़रूरी नहीं थी, पर फिर भी मज़ा आया था इसकी बातें सुनने में काफ़ी ज़्यादा। पर थोड़ी और डिटेल में पूछने में बता देता है कि स्कॉट अभी इस वक्त है जंगल में, जो कि ये लड़की भी जान जाती है और पहुंचते जंगल में इसके पीछे। पर जंगल के अंदर इस ऑफिस के अंदर हम देख पाते हैं क्वांटम रैल्म की ये मशीन चालू हो चुकी है, जिसकी कोड में थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से प्रॉपरली काम तो नहीं कर रही। पर फिर कुछ होता है और हम देख पाते हैं स्कॉट को, जो कि कोडिंग के अंदर की कमी को सॉल्व करके कुछ नया करने की कोशिश करता है, और वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करने वाला, क्योंकि उसके अंदर है शायद काबू जेनेट का, जो कि साइंटिस्ट की बीवी है, जो इस कोड को प्रॉपरली सीख चुके 30 साल के अंदर और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने वाली है। और इस एग्जीक्यूशन में काफ़ी सारे पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, नए सोल्यूशन को निकालते हुए ये समझ पाते हैं कि इन्हें कहाँ ढूंढना है इसको, जो कि इसकी आवाज़ का पीछा करते हुए इसकी लोकेशन का पता लगा पाना, और ओवरऑल इन द एंड ये पता कर लेते हैं कि उसकी लोकेशन का है। तो इस सब से होश में आ जाता है हमारा स्कॉट, और इस सब के अलावा यहाँ खुशखबरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉल से पता चलता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है और भूत नेविन की तरफ बढ़ रही है, और सब कुछ काफ़ी हद तक गड़बड़ है, क्योंकि पुलिस घर भी जाएगी और देखेगी घर पे नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ पे इनसे सूट लेकर उड़ता हुआ चीटी के ऊपर पहुँचता अपने घर पे, ताकि ये उनसे बच सके, जहाँ वो दोनों बाप बेटी इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे के प्रोसेस को पूरा कर रही होती है। तो घर पर उसकी बेटी और पुलिस साथ में आ चुकी होती है, जहाँ उसकी बेटी देखती है कि वो बाथरूम में नहीं है, बाथरूम में चींटी नहा रही है। पर इन द एंड जब पुलिस वहाँ पहुँचती चेक करने के लिए, तो बाथरूम से वही निकलता है, और यहाँ जब ये लोग अपने लैब को छोड़ के बाहर निकल रहे होते हैं, तो बाहर से पुलिस इन्हें घेर लेती है और इन्हें पकड़ लेती है। ये हो चुके हैं धप्पा, जिस सबकी खबर पहुँचती है स्कॉट के पास भी, और ये लोग जब जेल पहुँच जाते हैं तो उन्हें बचाने पहुँचता है स्कॉट, और वास्प के कपड़े देता है और इस अंकल को देता है पुलिस की ड्रेस, जिससे ये भेस बदल के निकल जाते हैं जेल से बाहर। इन द एंड इन्हें वो वैन मिल चुकी है और इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा आगे, ताकि ये ढूंढ सके अपना वो छोटा सा बड़ा सा लैब। तो ये लोग चीटी जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहुंचते अपने उस लैब की ओर, जिस लैब में ये दोनों काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो लड़की दोबारा नॉर्मल हो सके। तो जिस जगह ये होते हैं उस जगह अटैक हो जाता है चींटियों का, और उनकी लैब पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जहाँ ग्लिच करती हुई लड़की पहुंचती है एंटमैन के पीछे, और यहाँ बाकी के लोग, मतलब वो साइंटिस्ट यानी कि हैंग, पहुंचता है उस मशीन में तैयार होकर जाने के लिए और ढूंढने के लिए अपनी वाइफ को क्वांटम रैल्म के अंदर, और वादा करता है अपने पुराने दोस्त साथी या राइवल से कि जब मैं वापस आऊँगा तो हम साथ मिलकर ज़रूर ढूंढेंगे उस लड़की का इलाज। तो ओवरऑल चकमा दे दिया इस लड़की को, और ये लोग बढ़ते हैं लैब को छोटा करके आगे समुद्र किनारे पर उस तरफ जाते हुए। इनके पीछे पड़ जाते हैं कुछ गुंडे, जिनमें से वो लोग भी शामिल है जो कि इंटरेस्टेड थे इस डील को लेकर, मतलब क्वांटम रैल्म से रिलेटेड कोई डील वगैरह को लेकर, जहाँ पर इनका पीछे करते लेकिन उनकी गाड़ी को छोटा बड़ा करते हुए उनसे बचते हुए भाग रही होती है। तो इस घमासान चीज़ के दौरान हम बढ़ते हैं क्वांटम रैल्म के अंदर, जहाँ सब कुछ काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती थी उनका आकार कई गुना बढ़ चुका है, और वो सारी चीज़ें भी काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है। पर फिलहाल उनको इससे भी छोटा होना है, मतलब एक एटम से भी ज़्यादा छोटा होना, ताकि वो क्वांटम रैल्म में घुस सके, जिस सफ़र में वो आगे निकल जाते हैं। और ये कार चेस अभी भी कंटिन्यू रहती है, जहाँ वो फेसिंग करती लड़की विभिन्न के पीछे, जहाँ पे इस कमाल की कार चेस के दौरान वो लड़की हावी हो जाती है और इनसे इनका लैब छीन कर भाग जाती है। तो इनका ये चेस सीक्वल आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ पर इनको रोकते हुए एंटमैन अपना साइज काफ़ी बड़ा कर लेता है और फिर दोबारा फंस जाता है सूट के डिसफंक्शनिंग के अंदर, जहाँ पे उसका साइज काफ़ी छोटा और का बड़ा होता रहता है। और इस बीच विलन जो होते हैं, मतलब पहले विलन जो होते हैं, वो उस अपार्टमेंट या मतलब पूरे लैब को चुरा लेते हैं। तो एंटमैन अपने बड़े आकार के साथ उस गाड़ी को अपने ठेला गाड़ी बनाकर उसको लेकर आगे बढ़ रहा होता है, और हम बढ़ते क्वांटम रैल्म के अंदर, जहाँ पहुँच चुके हैं हैंग।
तो अब देखते हैं क्या वो सिग्नल ढूंढ के अपनी वाइफ को ढूंढ पाते हैं। पर इन रियल लाइफ और हमारे क्वांटम रैम से बाहर हम देखते हैं कि चीज़ ने भी जारी है, जहाँ पर इनकी गाड़ी बर्बाद हो जाती है और इन्हें मिलती है दूसरी गाड़ी उस डब्बे के अंदर से, जिसको लेकर इसका दोस्त मतलब स्कॉट का दोस्त निकल चुका है इस चीज़ सीन को आगे बढ़ाते हुए, और उसे लेना है लैब को, क्योंकि लैब का रिमोट उसके पास है और वो लोग लैब बड़ा नहीं कर सकते, तो उसके पीछे ज़रूर आएंगे वो लोग और उन्हें उसको भगाना है, जहाँ पर स्कॉट लेने जाएगा लैब। तो वो लैब लेके भागता है और वो अपने बड़े साइज़ की वजह से उसको पकड़ नहीं पाता, जहाँ छोटा वो हो नहीं पाता, पर जब छोटा होता है तो चाहिए होती है एक सवारी जो होती है इसकी चींटी, लेकिन चींटी जैसे ही पहुंचती है समुद्र किनारे उसको खा जाती है सीगल। पर काफ़ी सारी मेहनत के बाद उसे मिलती है आखिर में एक चींटी सवारी, और उस सवार होकर वो बढ़ता है उस शिप की ओर जिसमें कि वो शख्स भाग रहा है उस लैब को लेकर। पर यहाँ पर चींटी को दोबारा खाना आ जाती है सीगल, और उसकी सवारी जा चुकी होती है, जहाँ वो गिर जाता है समुद्र के अंदर अपने छोटे से आकार के साथ। पर फिर वो बन जाता है एक बड़ा सा जाइंट उस लैब को लेने के लिए। तो उस लैब को लेने में कामयाब होता है, और जहाँ सब हैरान होता है उसके इस बड़े से आकार वाले जायंट रूपी अवतार को देखकर। और यहाँ प्रोफेसर पहुंच चुके हैं क्वांटम रेल्म के अंदर, और वहाँ वो अपना आपा खोने लग जाते हैं और पगलाने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें कमाल कमाल के बेवकूफ़ाना विजन आते हैं कि वो शायद नहीं ढूंढ पाए अपनी वाइफ को। पर ओवरऑल वहाँ पे कोई आता है जो उनके दिमाग पे 2 उंगलियां रखकर उनके दिमाग की नसों को ठंडा करके उन्हें न्यूट्रलाइज करता है, और वो अपने सेंसेस में वापस आ पाते हैं। एंड ये वी गो, हमें मिलता है वीर ज़ारा का सीक्वल, तेरे लिए सौ आंसू, मतलब जो भी लिरिक्स था। पर ओवरऑल यहाँ पे इनका मिलन हो चुका होता है और अब ये समय है वापस जाने का। पर क्वांटम ब्लेंड के बारे में हम देख पाते हैं कि अपना आकार बड़ा करना काफ़ी थकाने वाला सीन होता है, जहाँ पर इसके वजह से स्कॉट की काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही होती है, और उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपने इस फॉर्म को मेंटेन रख के होश में रह पाना। और अपनी थकावट से जूझते हुए लैब को एक किनारे रखकर सोने चला जाता है, क्योंकि काफ़ी थकावट होती है इतने बड़े आकार के साथ। क्योंकि जितना बड़ा आकार आपके लिए समय उतना धीरे चलने लग जाएगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए होगा अपने सेल्स को, अपने दिमाग को और सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए, जहाँ तो आपको बहुत सारी नींद चाहिए और उसके बाद बहुत सारा खाना भी चाहिए होगा। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने खाता और 6 महीने सोता था। तो वहाँ वो फेजिंग वाली छोरी आ जाती है और उस लैब को खुद हथिया लेती है और उसके रिमोट को छीन कर लैब को वहीं बड़ा कर लेती है। अब जहाँ वीर ज़ारा की जोड़ी आने को तैयार है इस दुनिया में, पर इसके अलावा हमें बचाना है एंड मैन को, जिसको बचाती है उसकी वास्प, और उसके कंट्रोलर को संभाल के उसका साइज दोबारा छोटा करके उसको पानी से बाहर ले आती है और उसको देती है सीपीआर, नहीं शायद उसको किसी कर रही होती है। पर ऑन दी अदर हैंड वो फेजिंग करती लड़की पहुंच जाती है उस लैब के अंदर और उस लैब के एनर्जी सोर्स को अपने से जोड़ लेती है, जहाँ पे उसे चाहिए अपने लिए एनर्जी, ताकि वो फेजिंग करना बंद कर सके और एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो मर भी सकती है, और साथ में ये लोग भी मर सकते हैं जो कि अभी कंट्रोल प्लान के अंदर है, क्योंकि इनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है वापस आने के लिए। पर तभी एंड मैन की एंट्री होती है और उस एनर्जी सोर्स को बंद करके दोबारा जोड़ देता है सही जगह पर, और उससे लड़ते हुए अपना आकार बड़ा छोटा करते हुए उसे बचाते हुए ये लोग देख पाते हैं कि आखिरकार उनकी गड्डी वापस आ चुकी है। तो वो लोग कंट्रोल रूम से वापस आ चुके हैं और वीर ज़ारा भी सेफ है, और ये छोरी को थोड़े जख्म हुए होंगे, पर फिर भी सब कुछ अब तक ठीक लग रहा है। जहाँ इस लड़के के लिए भी खुशखबरी ये है कि होप की मॉम समझ चुकी है कंट्रोल रूम के काफ़ी सारी चीज़ों को, और उसकी फेजिंग को वो ठीक कर सकती है और उसे दर्द से निजात दिला सकती है। तो सब ठीक हो चुका और हम एक हैप्पी एंडिंग के फेस की ओर बढ़ जाते हैं, और सच की सुई अपना जलवा दिखाती है, जहाँ कुछ और विलन्स पकड़े जाते हैं पुलिस के हाथों, और पुलिस को अपने एंड मैन के बड़े से सूट के साथ जख्मा देते हुए वहाँ से निकल जाता है स्कॉट भी, और उस सूट को भी रिकवर कर लेती है हमारी वास्प। और फिर इस तरह से हैप्पी एंडिंग की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक होता चला जाता है, और ये लोग देखते हैं स्कॉट उसके घर पे तबला बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ड्रम बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है। एंड इन द एंड हम देख पाते हैं एक हैप्पी एंडिंग, जहाँ पे स्कॉट को आज़ादी मिल चुकी है और वो बाहर जा सकता है। इनका काम धंधा भी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने विलन्स को पकड़वाया था, और साथ में हम देख पाते हैं वीर ज़रा भी वेकेशन में निकल चुके हैं अपने छोटे से बड़े से घर के साथ बीच के सामने, और एक कार मूवी शो बड़े से लैपटॉप के सामने, मतलब सब छोटे हो चुके हैं, लैपटॉप उसी नॉर्मल साइज में। तो मूवी एंड होने के बाद इसके एंड में एक चीज़ देखी जाती है, जहाँ पर भेजा जा रहा है स्कॉट को एक कनस्तर लेके अंदर भरने के लिए क्वांटम एनर्जी उस कनस्तर के अंदर, जो कि बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को पानी भरने के लिए भेजा जाता है कहीं दूर। पर ओवरऑल ठीक है, यहाँ पे ये निकल रहा है इस कनस्तर को लेकर क्वांटम एनर्जी को इसमें फिल करने के लिए, लेकिन जब ये अंदर जाता है वहाँ से बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि बाहर से कंट्रोल करने वाले शख्स सारे गायब हो चुके हैं, जो उसको लास्ट 10 से 3 तक की गिनती कर पाते हैं, और सब गायब हो जाते हैं। जो आगे जोड़ता है हमारे एवेंजर एंड गेम से, जहाँ जानते हैं हम आगे क्या हुआ, जहाँ 5 मिनट में इसके पूरे 5 साल बीत जाते हैं और ये देखते सब बड़े हो चुके हैं, पर कोई वापस नहीं आया। और ये मदद करता है एवेंजर्स की टाइम मशीन बनाने में और सब कुछ दोबारा ठीक करने में, और इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है, या फिर शायद नहीं होती एंड गेम की। और अब जहाँ आ रहा है एक और नई मूवी एंड मैन की इस क्वांटम रैल्म को लेकर, तो चलिए कभी देखेंगे साथ मिलकर इसके ट्रेलर को आगे। और वैसे आपके सोचता है अपने चैनल में चेक करो, बिल्कुल हम लोग वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग तक मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।